हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंजीनियर्स की कक्षा में। और आज के लेक्चर में हम लीनियर अलजेब्रा टॉपिक के गेट के पीवाईक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आज के लेक्चर में मैं कई सारे आपको पीवाईक्यू को सॉल्व करके बताऊंगा, उसमें आपको नए कॉन्सेप्ट बताऊंगा और उसमें जो यूज हम ट्रिक कर सकते हैं उसको भी बताऊंगा कि क्वेश्चन को कम टाइम में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन को रीड करिएगा, उसके बाद आप वीडियो पॉज करके एक बार उसका सोल्यूशन सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन को। अगर आपसे बन रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन में क्या दिया गया है। सबसे पहले हमारे क्वेश्चन में दिया गया है द वैल्यू ऑफ लेमडा सच दैट द वेक्टर। अब इसमें लेमडा है जिसकी वैल्यू हमको शायद निकालनी है। द वैल्यू ऑफ लेमडा सच दैट द वेक्टर। वेक्टर मतलब होता है कि जो हमारी आइगन वैल्यूज निकली हैं या वेक्टर, एक टेबल दी गई है हमको, ये मान ली 3x1 की है, तो 1 2 3 ये हमको एक वेक्टर दिए गए इज एन आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स के आइगन वेक्टर्स हैं ये, जो मैट्रिक्स हमको दी गई। अब इसमें हमको लेमडा की वैल्यू निकालनी है। तो आप एक बार अच्छे से आप क्वेश्चन को समझ गए हैं, अब इसको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो अब हम इस, आई होप आपने इसको सॉल्व करने की कोशिश की होगी और हम सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं इसका सॉल्यूशन। अब इस मैट्रिक्स, इस क्वेश्चन में हम क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करें जिससे ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाए। तो इस क्वेश्चन में हमको सबसे पहले निकालना है यार लेमडा की वैल्यू निकालनी है हमको। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, एक हमारा फार्मूला हमने पढ़ा था कि ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा है। तो यहाँ से हम लेमडा की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, क्योंकि ए हमको मैट्रिक्स दी गई है, एक हमको एक्स हमारा जो है वो वेक्टर दिया गया है, तो लेमडा की वैल्यू हम शायद इससे निकाल पाए। तो एक बार सॉल्व करके देखते हैं क्या इससे हम सॉल्व कर पा रहे हैं। तो इसमें लिख देगा ए एफ इज इक्वल टू लेमडा। तो सबसे पहले ए की वैल्यू जो हमको दी गई है, ए की वैल्यू हमारी मैट्रिक्स है 4 1 2 17 2 1 14 -4 10। एक्स की वैल्यू जो हमको वेक्टर दी है 1 2 3। लेमडा की वैल्यू हमको पता नहीं है, तो अब हम इसको एक बार इसका मल्टीप्लाई करके पहले सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तभी हमको लेमडा पता चल जाएगा, जो इससे कॉमन वेरिएबल हम निकालेंगे वही हमारा लेमडा होगा। तो सबसे पहले हमको सिंपली मल्टीप्लाई करना है। तो हमको पता है मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। 4 का मल्टीप्लाई 1 में 4 प्लस 1 का 2 पे 2 2 का 3 पे 6। ये हमारे फर्स्ट पार्ट आ गया हमारा। अब उसके बाद यहाँ पे 17 का 1 पे तो 17 प्लस 2 का 2 पे 4 1 का 3 पे 3 14 का 1 पे 14 -4 का 2 पे तो 8 आ जाएगा और 10 का 3 पे तो 30। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या निकल के आ रहा है, 6 2 8 8 4 12 आ रहा है, 7 4 21 21 और 3 24 14 8 कितना हो गया, यहाँ पे आ गया 6 6 प्लस 30 36 आ गया हमारा। तो क्या यहाँ से हमारी मैट्रिक्स से, इस मैट्रिक्स से हम कोई कॉमन निकाल सकते हैं क्या। तो हाँ भैया, हम बोलेंगे कि कॉमन निकाल सकते हैं। इससे हम 12 निकाल सकते हैं अपना। तो 12 निकाल लेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 2 एंड 3। तो क्या हमारी ये वेक्टर से मैच कर रहे हैं, हाँ मैच कर रहे हैं, क्योंकि हमारा क्या फार्मूला था ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा। तो x की वैल्यू हमारी वेक्टर थी तो दोनों साइड वेक्टर हो गए, और लेमडा की वैल्यू जो हमने कॉमन निकाली वही हमारी इस क्वेश्चन का आंसर है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया लेमडा इज इक्वल टू 12। ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। ये हमारे गेट में 2 मार्क्स में पूछा गया था। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। आई होप आपको इसका कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपके लिए, कई सारे मैं क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ जो अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट पे बेस हैं। इसमें इनमें हमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले एक सेकंड क्वेश्चन है हमारा। सेकंड क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा थ्योरेटिकल है। इसमें पूछ रहा है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ
द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द determinant among all 2 cross 2 real symmetric मैट्रिक्स इसमें दी गई है विथ ट्रेस 14 each। अब एक बार आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए, उसके बाद एक बार इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा, और जिन स्टूडेंट का क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ एक बार हम अपने हिसाब से सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट अमॉन्ग आर 2 क्रॉस 2 स्क्वायर मैट्रिक्स हमारा रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स विथ ट्रेस 14। एक हमारा 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स हमको एज्यूम करना है जिसकी मैट्रिक्स की ट्रेस की वैल्यू 14 आ रही है। अब ट्रेस की वैल्यू हमको पता है कि जो प्रिंसिपल डायगोनल होते हैं उनको ऐड करने से हमारी ट्रेस की वैल्यू आ जाती है, ये हमको पता है। तो हमसे पूछ रहा है कि उसका डिटर्मिनेंट की जो मैक्सिमम, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्या बोला है मैक्सिमम डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमको बतानी है। तो सबसे पहले अगर हम एक मैट्रिक्स एज्यूम करें, जैसे अगर हमको ट्रेस की वैल्यू 14 आ रही है, तो एक जैसे मैट्रिक्स आ रहा है हमारा 7, जैसे ये है, हमने मैट्रिक्स ले ली, ये एक हमारी सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है क्योंकि यहाँ पे 0 ले लो। तो लो अब सिमेट्रिकल मैट्रिक्स हो गई हमारी ये। अब इसमें बोल रहा कि हमारी 2 क्रॉस 2 की सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जिसका ट्रेस हमारा 14 आ रहा है। तो क्या यहाँ से हम इसका ट्रेस निकालें तो कितना आएगा, क्योंकि ट्रेस हमको पता है प्रिंसिपल डायगोनल का ऐड करने पे होता है। तो ये हमारा 2 क्रॉस 2 का है, तो 7 + 7 14 आ रहा जो हमको क्वेश्चन में दिया गया। अब पूछ रहा है कि इसका डिटर्मिनेंट मैक्सिमम डिटर्मिनेंट कितना आ सकता है। तो मैक्सिमम डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका हमको पता है कि देखो यार, मैक्सिमम डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका है कि ये देखो एक फार्मूला हमारा हमको पता होता था कि आइगन वैल्यू, सम ऑफ आइगन वैल्यू, ये होता था ना, सम ऑफ आइगन वैल्यू इक्वल ट्रेस के किसके बराबर होता था, ट्रेस के। तो ट्रेस की वैल्यू हमको 14 थी, तो हमारी आइगन वैल्यू क्या हो जाती, 7 + 7 हो जाती। तो अब एक हमको फार्मूला इसी से भी पता है कि हमारी जो क्या होता था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ आइगन वैल्यू, यहाँ पे प्रोडक्ट भी लिख सकते, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू इक्वल डिटर्मिनेंट इक्वल होता था, किसके, डिटर्मिनेंट के इक्वल होता था, डिटर्मिनेंट इक्वल होता था। तो यहाँ पे हमारी आइगन वैल्यू क्या है, 7 × 7, तो डिटर्मिनेंट इक्वल होता था। तो ये आ गए हमारे कितने, 49। तो ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू। अब इसमें आपके दिमाग में ये भी अगर हो रहा होगा कि भैया आपने 7 7 क्यों लिया, यहाँ पे हम वो लिख सकते थे, यहाँ पे आ रहा था 7, या लिख सकते थे 14 भी लिख सकते थे। तो आप उसको भी करके देखिए, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू आपकी 49 ही आ गई, 49 ही आ गई, क्योंकि हमको इसमें ये बोल रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बताना है। तो हमको जो आइगन वैल्यू, हमको पता है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ आइगन वैल्यू ही हमारे डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। तो इसकी आइगन वैल्यू क्या थी, 7, और उसके बाद हमको भी पता है ट्रेस के इक्वल होता है। तो हमने मल्टीप्लाई किया और डिटर्मिनेंट के इक्वल कर लिया। तो हमारी इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा 49। ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। आप तभी अच्छे से प्रॉपर्टी, एक ही प्रॉपर्टीज को अच्छे से क्वेश्चन में अप्लाई करिए, तो उससे हमारा क्वेश्चन में टाइम भी कम लगता है और क्वेश्चन भी जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इसमें हमको एक मैट्रिक्स दी गई है,
एक मेरी ए मैट्रिक्स है, इसमें इसकी वैल्यू है 3, 5 एंड 2, 5, 12, 7, 2, 7 एंड 5। ये एक मैट्रिक्स दी गई है हमको। अब इसमें पूछ रहा है कि इसकी मिनिमम आइगन वैल्यू बताओ। 2, 7, 5। इसमें पूछ रहा है हमारी मिनिमम आइगन वैल्यू बतानी है। आई होप ये क्वेश्चन सारे स्टूडेंट से सॉल्व हो जाना चाहिए। मिनिमम आइगन वैल्यू बतानी है। एक बार आप इस क्वेश्चन को रीड करिए और सॉल्व करिए। आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। अब हम एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमको इसमें बताना क्या है, हमको इस पर एक चीज़ ध्यान देनी है कि इसमें हमको जो आइगन वैल्यू हमारी निकल के आनी है वो हमारी मिनिमम आइगन हमको वैल्यू चाहिए। तो आइगन वैल्यू निकालने का फार्मूला हमको पता है, क्या होता है, ए माइनस लेमडा है। क्या है, अब इसको अप्लाई डायरेक्ट हम कर सकते हैं, उसके बाद तोड़ के क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी और उससे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। बट इसको थोड़ा सा यार मिनिमाइज कर सकते हैं क्या। ये देखो, अगर हम R1 और R2 को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करते हैं R2 से, तो क्या मैट्रिक्स में कुछ जीरो हो जाएंगे, तो उससे हमको कैलकुलेशन में आसानी होगी। तो करके देखते क्या करना है हमको। R2 में R2 माइनस R1 प्लस R3 ये करते हैं। तो इसमें करेंगे तो क्या आएगा मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स में आएगा 3, 2। पहले हम R1 में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, तो 3, 5, 2। अब R2 में चेंजेस है, क्योंकि R1 प्लस R3 करना है, तो उनको 3 और 2 को ऐड कर रहे हैं, तो क्या आ रहा है 5, 5 माइनस 5 0। 7 और 5 को ऐड कर रहे हैं तो 12 आ रहा है, तो ये भी 0। 5 और 2 को ऐड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है हमारा 7, ये भी 0। तो 2, 7, 5 एज इट इज ये आ गया। अब हमको आइगन वैल्यू निकालनी है, तो हम उस फार्मूले से निकाल सकते हैं। अब इसको हम मैट्रिक्स को पहले सबसे पहले क्या करेंगे, चेंज करते हैं, ए माइनस लेमडा आई के फॉर्म में चेंज करते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारा 3 माइनस लेमडा माइनस लेमडा। अब यहाँ पे आ रहा 0, 5, 2, यहाँ पे आ रहा 0, यहाँ पे आ रहा 2, यहाँ पे आ रहा 7, यहाँ पे आ रहा -5 माइनस लेमडा। ठीक है, अब यहाँ तक ये हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अब उसके बाद अब एक तरीका ये है और एक तरीका हम अब इसको सॉल्व आप तोड़ के लिखेगा, उसके बाद क्यूबिक इक्वेशन बनेगी। हमको पता है कि क्यूबिक इक्वेशन बनती है, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बट हम इसको सॉल्व करने से अच्छा हम डायरेक्ट इक्वेशन लिख लेते हैं, और इक्वेशन डायरेक्ट लिखने का तरीका मैंने आपको बताया है, इसलिए मैंने एक बार आपको ये करके दिखा दिया। एक डायरेक्ट इक्वेशन लिखने का भैया हमको मेथड आपने बताया कि पहले लेमडा क्यूब और उसके बाद ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स 5, 3 क्या आ जाता था, प्लस माइनस 5, 3 8 लेमडा स्क्वायर, ये हमको आपने बताया। उसके बाद आप क्या निकालते थे, प्लस माइनस प्लस कोफैक्टर निकालते थे। तो 3, अब इसका कोफैक्टर निकालेंगे तो 3 के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो सबसे पहले 3 को लेंगे तो 3, अब यहाँ पे एक बार मैं करके आपको बताया दे रहा हूँ 3। अब यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करते थे ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 3 लिखते नहीं थे। अब यहाँ पे ये आ रहा है 5 मल्टीप्लाई 0, 0, 7 मल्टीप्लाई 0, 0 प्लस अब 5, अब 0 के अकॉर्डिंग चलेंगे, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट का प्रिंसिपल वो हम कोफैक्टर निकालते थे। तो 0 के अकॉर्डिंग चलेंगे तो 0 को लेंगे तो ऊपर वाली रो खत्म, सामने वाली रो खत्म, ऊपर वाले कॉलम खत्म। तो यहाँ पे भी क्या आ रहा 5, 3 क्या आ रहा है, यहाँ पे हम 0 के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो सबसे पहले आ रहा हमारा, जब अगर हम इसको लेंगे तो ये वाली रो दूर तो 5, 3 जा 15 और 2, 2 जा 4 -4। तो यहाँ पे कितना आ रहा, यहाँ पे आ जाएगा 11। अब 5 के अकॉर्डिंग चलेंगे, 5 के अकॉर्डिंग चलेंगे तो अब यहाँ पे ऊपर वाली रो 0, नीचे वाली कॉलम 0, तो यहाँ पे ये भी 0 आ जाएगा। तो हमारी इसकी वैल्यू आ गई 11 लेमडा। अब क्या करते थे, अब हम इसका वो निकाल लेते थे डिटर्मिनेंट, प्लस माइनस डिटर्मिनेंट निकालेंगे। 3 के अकॉर्डिंग चलेंगे 0, 5 के अकॉर्डिंग चलेंगे 0, 2 के अकॉर्डिंग चलेंगे, यहाँ पे भी 0। तो टोटल वैल्यू डिटर्मिनेंट की 0 आ रही है हमारे पास, क्या है 0। तो यहाँ पे आ गया 0।
अब यहाँ पे क्या बचा, ठीक है, यहाँ तक हमने सॉल्व कर दिया। तो अब यहाँ से लेमडा क्यूब माइनस 8 लेमडा स्क्वायर प्लस 11 लेमडा, ठीक है, इक्वल 0 कर दिया। अब यहाँ से हम क्या लेमडा कॉमन ले सकते हैं, लेमडा कॉमन ले सकते हैं, तो लेमडा स्क्वायर आ गया, 8 लेमडा आ गया प्लस 11 आ गया, ये आ गया इक्वल 0। अब यार देखो क्या, अब एक चीज़ पहले क्वेश्चन को समझो। अब क्वेश्चन में हमसे बोला गया था मिनिमम आइगन वैल्यू हमको बतानी है, तो क्या यह इक्वेशन हमको सॉल्व करने की जरूरत है क्या, क्योंकि इससे हमको ये पता चलता है कि एक आइगन वैल्यू तो लेमडा की 0 आनी है, क्योंकि लेमडा 0 की इक्वल कर देंगे। आई होप अभी तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो लेमडा की एक वैल्यू 0 आ जाएगी, तो क्या 0 से भी छोटी कोई आइगन वैल्यू होगी क्या, आप सोच लीजिए, 0 से भी छोटी कोई आइगन वैल्यू हो सकती है क्या? अगर 0 से, क्योंकि हमको पता है कि इससे भी हम इसको सॉल्व करेंगे तो कोई हमारी आइगन वैल्यू आएगी, रियल आएगी या इमेजिनरी आएगी, बट हमको ये पता है कि लेमडा 0 से कोई छोटी आइगन वैल्यू नहीं होगी। क्वेश्चन में हमसे बोला गया था मिनिमम आइगन वैल्यू निकालना है, तो यही हमारा फाइनल आंसर नहीं हो जाएगा। एक आइगन वैल्यू हमसे पूछा था मिनिमम, जिसकी वैल्यू आ रही है 0, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर है 0। आप एक बार इसे अच्छे से देख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्राई करते हैं। तो क्वेश्चन को ऐसे रीड करना है, क्योंकि ऐसे रीड करो, अच्छे समझो, उसके बाद ये पूछो कि हम समझो कि हमको क्वेश्चन में सिर्फ फाइंड का करना, करते हुए चले नहीं जाना कि अब उसके बाद वो क्वेश्चन आ गई, अब क्वेश्चन को उसको सॉल्व करा, आपको कोई इमेजिनरी आइगन वैल्यू मिली या कोई भी रियल आइगन वैल्यू मिली, बट हमसे तो क्वेश्चन में मिनिमम पूछ रहा था, तो हमको मिनिमम तो हमको पहले ही रिजल्ट मिल गया, तो हम क्यों आगे क्वेश्चन सॉल्व करके अपना टाइम वेस्ट करें। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कई बार गेट के अलग अलग ब्रांचों में पूछा गया है, और ये काफ़ी ज़्यादा इसरो वगैरह की एग्जाम में, DRDO में भी पूछा जाता है। -5 to -3 0 एंड आइडेंटिटी दी गई है इसमें 1 0 0 1। अब पूछ रहा है इसमें द वैल्यू ऑफ ए क्यूब इज, आपको ऑप्शन दिए गए हैं इसमें। पहला ऑप्शन दिया गया है इसमें, पहला ऑप्शन है 15a प्लस 12i, दूसरा ऑप्शन दिया गया है इसमें 19a प्लस 30i, थर्ड ऑप्शन दिया गया है 17a प्लस 15i, अब फोर्थ ऑप्शन दिया गया है इसमें 17a प्लस 21i। अब एक बार अच्छे से आप क्वेश्चन को रीड करिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई होप आपने क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व किया होगा। अब क्वेश्चन को एक बार हम सॉल्व करके दिखाते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, जिनसे सॉल्व नहीं हुआ। तो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया गया है द वैल्यू ऑफ ए क्यूब, हमको एक ए मैट्रिक्स दी गई है, आई मैट्रिक्स दी गई है, जिससे हमको ए क्यूब की वैल्यू निकालनी है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अब यार देखो, इस क्वेश्चन को कई बार गेट में पूछा गया अलग अलग तरीके से, कई बार ए क्यूब देता है, कई बार A5 दे देगा, A9 दे देगा, ऐसे सॉल्व करने के लिए हमको आता है। बट ये क्वेश्चन कई बार कई एग्जाम में ऐसे ही सेम पूछा गया है, ठीक है, सिर्फ ए क्यूब A5 ऐसे करते रहते हैं बोलो। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के एक जनरल अप्रोच देखते हैं कि उससे हम किसी तरह का भी अगर एक क्वेश्चन आ जाएगा, ए क्यूब आ जाएगा, 5 आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, A10 आ जाएगा, 19 आ जाएगा, हम सॉल्व कर पाएंगे। तो कैसे करते हैं? सबसे पहले हमको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमको पता है a माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0 होता है, और इससे हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाने के लिए कैले-हैमिल्टन थ्योरम यूज करेंगे, जो हमने पढ़ा दिया, कैले-हैमिल्टन थ्योरम। तो अब इससे हम सबसे पहले 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, तो हम इससे इक्वेशन बनाएंगे। अब इक्वेशन बनाने के लिए हम एक तरीका है हमारा 5 माइनस लेमडा 2 माइनस 3 0 माइनस लेमडा, इसके फिर कैलकुलेशन करके सॉल्व करें, उसके बाद एक इक्वेशन बनेगी। अब एक है हमारा डायरेक्ट मेथड, जो हमको पता है, और हम सारे क्वेश्चन उसी से सॉल्व करेंगे। गेट पे जो स्टूडेंट गेट की तैयारी कर रहे हैं वो तो बिल्कुल ही
इस क्वेश्चन को ये किसी तरह की भी अगर आइगन वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, इक्वेशन बनाने के लिए बोल रहा है, तो हम उसी फार्मूले से डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उससे हमारा जल्दी और टाइम काफ़ी ज़्यादा सेव होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, लैम्डा स्क्वायर, अब ट्रेस क्या होता है -5 और 0, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस माइनस हम बताया ना ऐसे ही चलता है अल्टरनेट, प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे आ गया 5a। अब डिटर्मिनेंट निकालना है हमको, तो 5 × 0 क्या हो गया 0, 3 × 2 = 6 और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस माइनस प्लस, तो 6 आ गया। अब इसको इक्वल कर लेंगे 0 के, यहाँ पे लिखा है। अब हम इसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे, तो क्या आ जाएगा a² + 5a + 6। अब यहाँ पे कुछ नहीं तो आइडेंटिटी हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करें, a² को एक साइड कर लेते हैं सबसे पहले, तो a², अब अंदर की वैल्यू क्या आ जाएगी -5a और -6, ये आ गई, ये हमारी वैल्यू आ गई a² की, तो इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि हम इसमें अगर हमको किस फॉर्म में निकालना है क्वेश्चन, a³ के फॉर्म में, ये हमने देख लिया, तो हम इसमें क्या करें कि ये a³ बन जाए, तो भैया हमको पता है कि सिंपली आप इसमें बोथ साइड a अगर स्क्वायर का a का मैट्रिक करते हैं, तो हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो ये a³ हो जाएगा, तो हम इसको ऐसा भी करके देख लेते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन बोथ साइड किसका करना है, a³ का करना है, a³ का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो हम अगर करेंगे तो देखिए हमारी इक्वेशन क्या बन के आती है, तो यहाँ पे आ जाएगी a³, अब यहाँ पे आ जाएगा -5a² - 6a, ये आ गए। अब हमारी a³ की वैल्यू आ गई, बट ये कोई हमारे ऑप्शन से मैच कर रहा है क्या, नहीं मैच कर रहा है, हमको दिख रहा है भैया कोई ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है। तो अब हमको क्या कर, हमको a² की वैल्यू तो पता है ना, a² की वैल्यू यहाँ से पता है, तो क्या हम इसमें पुट कर सकते हैं, बिल्कुल पुट कर सकते हैं। तो एक बार इसको पुट करके देखते हैं, इसमें कर देंगे तो a³ -5 a² की जगह हम लिख देंगे -5a -6 और ये 6 से एज इट इज। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे, a³ अंदर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 25a -6 5 30 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 30 और -6a। यहाँ तक कोई दिक्कत अभी किसी को नहीं हो रही होगी। तो a³ 25a और 6 से कितना हो गया 31, ये यहाँ पर हमारा कोई प्लस माइनस का मिस्टेक कर दिया, तो माइनस अंदर साइन देगा तो प्लस हो जाएगा ये a, ठीक है। हाँ -5 -6 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 19a, यहाँ पे ये आ गया, हाँ 19 आ गया और प्लस 30, तो ये अब कुछ नहीं तो हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आई हमारी, अब यहाँ पे वैल्यू यार देखो आ रही हमारी, क्योंकि यहाँ पे -5 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 25 पे आ गया। अब यहाँ पे देखो कोई ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, तो ऑप्शन हमारा सेकेंड हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है, जो इक्वेशन फॉर्म में दिया गया था, जो हमने ऑप्शन से मैच करके सॉल्व कर लिया। अब देखो यहाँ पे अगर a5 होता तो हम इसमें a² था, अब a³ निकाला, उसके बाद भी हम ऐसे ही a का मल्टीप्लाई कर लेंगे, अगर एक 5 पूछ रहा तो a³ का मल्टीप्लाई कर देंगे, a² की वैल्यू हमको पता है, उसकी वैल्यू पुट कर लेंगे, उसके बाद हम सोल्यूशन को क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो इन क्वेश्चन को ऐसे अप्रोच करते हैं। और उसके बाद अगर जैसे बहुत ज़्यादा बड़ा पूछ रहा, पहले तो इतना लंबा क्वेश्चन पूछते नहीं कि a20 दिया 25 दिया, अगर ऐसा क्वेश्चन दे रहे हैं तो उसमें भी एक खास पैटर्न, एक दो इक्वेशन रखने के बाद हमको पैटर्न समझ में आ जाता है, तो उसके बाद हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। इसका भी मैं एक क्वेश्चन आपको जल्दी करवा दूंगा, जिससे आपको अगर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन गेट में पूछते हैं जिसमें वो टेस्ट कर पाए कि आपको प्रॉपर्टीज कितने अच्छे से पता है, उनको अप्लाई करना कैसे करना है क्वेश्चन में, वो आपको पता है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो एक क्वेश्चन हमारा था, ये आपको मैं ओरली ही बता दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन था द आइगन वैल्यू ऑफ स्क्यू मैट्रिक्स। तो उसमें स्क्यू मैट्रिक्स की कंडीशन क्या है वो पूछ रहा है। तो उसमें ऑप्शन हमको दिया गया था कि पहला ऑप्शन है कि ऑलवेज 0, ध्यान से सुनिए किसकी बात कर रहे हैं हम, स्क्यू मैट्रिक्स।
स्क्यू मैट्रिक्स। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है अलग अलग तरीके, इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। इसमें पूछ रहा है हमसे कि इसकी कंडीशन बताओ द आइगन वैल्यू ऑफ ए स्क्यू मैट्रिक्स। अगर स्क्यू मैट्रिक्स के हम आइगन वैल्यू निकालते हैं तो वो किस तरह की आएंगे। पहला ऑप्शन है 0 और दूसरा है ऑलवेज प्योर इमेजिनरी, तीसरा है आइदर 0 प्योर इमेजिनरी और ऑलवेज रियल। तो हमको यार देखो इसका आंसर पता है कि स्क्यू मैट्रिक्स में हमारा क्या होता है, एक सिमेट्रिक स्क्यू होता है और उसके बाद हमको इसमें ये पता है कि इसमें अगर ये हमको पता है कि इसमें अगर आइदर 0 होगा आइगन वैल्यू या प्योर इमेजिनरी होगा, यही हमको पता है, प्योर इमेजिनरी ये हमको पता है। अब अगर हमको क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्क्यू मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू बताओ, तो इसमें हमको ऑप्शन जो हमारा सही होगा वो होगा कि आइगन वैल्यू ऑफ स्क्यू मैट्रिक्स। तो इसमें हम हमारा सिंपली हमने प्रॉपर्टीज, इसको मैंने आपको इस प्रॉपर्टीज के लेक्चर में बताई भी है कि स्क्यू मैट्रिक्स जो होती है ना, इनकी आइगन वैल्यू या तो 0 होती है या प्योर इमेजिनरी होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमको एक मैट्रिक्स दी गई है P। ध्यान से आप क्वेश्चन को समझिएगा। P11, P21 और P12 और P22, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि R नॉन जीरो एंड वन ऑफ द आइगन वैल्यू इज 0। अब आइगन वैल्यू आर नॉन जीरो एंड 1। अब इसमें ऑप्शन दिए गए हैं कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ऑप्शन नंबर हमारा पहला है, इसमें दिया गया है P11 P22 माइनस P12 P21 इज इक्वल टू 1। सेकेंड ऑप्शन हमको दिया गया है P11 P22 माइनस P12 P21 माइनस इक्वल -1। थर्ड ऑप्शन हमको दिया गया है P11 P22 माइनस P21 P12 इज इक्वल टू 0। और फोर्थ ऑप्शन हमको दिया गया है P11 P22 प्लस P12 P21 इज इक्वल टू 0। तो आप एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन में दिया गया है एक मैट्रिक्स दी गई, आर नॉन जीरो एंड वन ऑफ द आइगन वैल्यू 0। इसकी एक आइगन वैल्यू 0 है और जिसमें हमको ये बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन इससे सही मैच कर रहा है। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन को हम एक बार सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमको दिया गया था कि नॉन जीरो है, इसकी आइगन वैल्यू 0 है। तो इस इक्वेशन में हमको इसको एक ऑप्शन है इसका सही है जो इस इक्वेशन को हमको सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम इसको ऑप्शन को पहले छोड़ो, पहले हम अपने हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमको यह पता है कि जो नॉन जीरो है अगर आइगन वैल्यू है तो ये हमारे किसके डिटरमिनेंट के इक्वल होगा, ठीक है, 0 होगा। अगर आइगन, क्योंकि हमको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू इक्वल किसके होता है, डिटरमिनेंट के। ये हमको पता है, कई बार मैंने आपको बताया है, इसलिए आप अच्छे से क्वेश्चन कर करके ही हमको याद हो जाता है डिटरमिनेंट के इक्वल होता है, ये हमको पता है। तो क्या ये मैट्रिक्स में जो आइगन वैल्यू हमको एक आइगन वैल्यू देखो यार, हमको पता है कि वन ऑफ द आइगन वैल्यू 0। तो अब हमको एक पता है कि आइगन वैल्यू अगर मानिए इससे एक इस 2x2 के मैट्रिक्स से कितनी आइगन वैल्यू हम निकाल सकते हैं। इस 2x2 के हमको पता है भैया इस 2x2 के मैट्रिक्स है तो इससे हम 2 आइगन वैल्यू हमारी निकल आएंगे। अगर तो इसमें हमको पता है कि λ1 कि इसमें λ1 और λ2 में से कोई एक आइगन वैल्यू 0 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर λ1 की वैल्यू 0 है तो λ1 में हम λ2 में कोई भी वैल्यू रखें, अगर हम उनका प्रोडक्ट निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। ये हमको समझ में आ गया। अगर हम λ1 की वैल्यू भी नॉन जीरो रखें, λ2 की वैल्यू 0 रखें तो प्रोडक्ट निकालेंगे तो इसकी वैल्यू तो 0 ही आएगी। तो यहाँ पे आ गया 0।
तो अब ये डिटर्मिनेंट सिंपली इक्वल होगा 0 के। तो अब हम इसमें डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं जो हमको पता है, P11 P22 माइनस, अब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई P12 इंटू P21। यहाँ से कोई ऑप्शन मैच हो रहा है तो ये ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड मैच हो रहा। P11 P22 माइनस P21, ये आप चेंज कर लीजिएगा, P21 P12 इक्वल 0। मेन इसमें इस क्वेश्चन में ज़्यादा डिफिकल्ट कुछ नहीं था, बस इसमें प्रॉपर्टी के बेस पे क्वेश्चन था। बस ये 1 और 0 में ही हमको समझना था कि हमको मैट्रिक्स को इक्वल कैसे करना। अब आपको मैं तभी कई बार आपसे बोल रहा हूँ कि ये प्रॉपर्टीज अच्छे से याद कर लीजिए। अब देखिए कितने सारे क्वेश्चन हम इसी प्रॉपर्टी से सॉल्व कर रहे हैं और विद इन अ सेकेंड, ठीक है। तो ऐसे ही गेट में क्वेश्चन पूछते हैं, बस टाइप चेंज कर देते हैं, मगर कॉन्सेप्ट उनका भी वही होता है, क्योंकि इतने सारे नए क्वेश्चन कितना ही बनाएंगे, क्वेश्चन गेट में रिपीट नहीं होते, बट कॉन्सेप्ट के बेस पे क्वेश्चन वही क्वेश्चन पूछते हैं, बस उनको उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच चेंज हो जाती है बस। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आई होप आपको मजा आ रहा होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। ऐसे ही क्वेश्चन गेट में पूछे जाते हैं जिनको हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन हमारा ये है, इस क्वेश्चन में हमको एक मैट्रिक्स दी गई है, क्वेश्चन नंबर फॉर द मैट्रिक्स मैट्रिक्स दी गई, इसमें हमको 4 2 2 एंड 4 एक मैट्रिक्स हमको दी गई। इसमें पूछ रहा है द आइगन वैल्यू करस्पॉन्डिंग to the eigen vector 101 each बताना है इसका। अगर ऑप्शन इसमें आपको दिया गया है 2, सेकेंड ऑप्शन दिया गया है 4, थर्ड ऑप्शन दिया गया है 6 और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है 8। आप एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए, उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। अब एक बार हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमको दिया गया था एक मैट्रिक्स दी गई है, इसमें हमको आइगन वैल्यूज बताने, इस क्वेश्चन की इस मैट्रिक्स में बेसिकली हमको आइगन वैल्यू बताने करस्पॉन्डिंग टू आइगन वेक्टर। इस वेक्टर के करस्पॉन्डिंग इस मैट्रिक्स का एक वेक्टर दिया गया है, उसके हमको इसकी हेल्प से आइगन वैल्यू बतानी है। तो एक तरीका हमारा ax = λx, इससे भी हम अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं, हमको पता है। बट हम एक तरीके, अब इस क्वेश्चन को मैं एक बार पहले आपको इसी तरह का क्वेश्चन मैं आपको अभी पहले नंबर पे क्वेश्चन कराया था, बट इस क्वेश्चन को दोबारा आप भैया क्यों करा रहे हो, तो इसका मैं एक और मेथड आपको बताना, इसलिए हम इस क्वेश्चन को करा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में हमको पता है कि a - λ और वेक्टर है, तो यहाँ पे एक कैप लगा के इस फॉर्म में हम लिख लेते हैं 0, ये हमको पता है। तो अब इसमें भैया इस फॉर्मूले से हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमसे पूछ रहा है कि आइगन वैल्यू बताओ सिंपली। तो 2x2 का है वो क्वेश्चन, आप ध्यान से सोचिएगा, तो वो क्वेश्चन 3x3 का था। वो ax = λx के फॉर्म में मैंने इसलिए कराया था क्योंकि कैलकुलेशन यार इजी हो जाती है। उससे अगर आप क्यूबिक इक्वेशन बनाएंगे, उसको सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा और क्वेश्चन गलत होने की पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा है। उसमें हमको सिंपली लैम्डा की वैल्यू बतानी है। अब इसमें 2x2 का, तो इससे हम जल्दी सॉल्व करेंगे, देखो कैसे। तो यहाँ पे अब यहाँ पे इस फॉर्म में हम इस मैट्रिक्स को बनाएंगे, तो हमको पता है कि 4 - λ हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 4 - λ हो जाएगा, ठीक है। अब एक तो यहाँ पे लिख देंगे 101 और 101 दिया गया है, इक्वल कर देंगे 0 के। अब हमको पता है कि इससे हम लैम्डा की वैल्यू निकालें या इससे निकालें, कोई चेंज आएगा क्या, बट करके देखते हैं, ठीक है। दोनों सही वही आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी वेक्टर की वैल्यू सेम है। तो हम सिंपली दोनों का सॉल्व ना करके एक ही को सॉल्व कर लेंगे, और हमारी लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। इसमें लैम्डा अगर इसमें मैच नहीं कर रहा तो हम नीचे वाले को भी निकाल कर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, 4 - λ मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 101 से करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 101 से, 101 से करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको आप सॉल्व करिएगा, कितना आ रहा, 10404 माइनस 101 लैम्डा प्लस यहाँ पे आ जाएगा 202
सॉल्व करो। अब यहाँ से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। ये कितना हो जाएगा 101 माइन लेमडा प्लस यहाँ से ये दोनों को ऐड करने जाएंगे तो 606 आ जाएगा। आई होप मैं सही कर रहा। तो अब यहाँ से लेमडा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं ना, तो हमको पता है 101 लेमडा इज इक्वल टू माइनस 606 हो जाएगा, और लेमडा की वैल्यू यहाँ से हम 606 अपॉन 101 करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 6। अब यहाँ पे कोई ऑप्शन से ये मैच कर रहा है क्या? हाँ भैया मैच कर रहा है, 6 से मैच कर रहा है, तो यही हमारा लेमडा की वैल्यू होगी जो हमारी आइगन वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। अब कई स्टूडेंट के दिमाग में होगा कि भैया नीचे वाले इक्वेशन से सॉल्व कर लें, तो एक बार चलो उससे भी हम सॉल्व करके देखते हैं। आएगा दोनों से इक्वल ही आंसर आएगा, क्योंकि वैल्यू ऐसी दी गई है क्वेश्चन में कि वो क्वेश्चन में हमसे दोनों साइड सॉल्व करवाना ही नहीं चाहता। और क्वेश्चन ये MSQ था, तो अब एक ऑप्शन ठीक है, मगर हम इसको भी सॉल्व करें तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 101 में, तो क्या आ जाएगा 202, ठीक है, प्लस अब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, अब डायरेक्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 404, और यहाँ पे लेमडा का करेंगे तो माइनस 101 लेमडा इज इक्वल टू 0 के इक्वल, यहाँ से वही आ रहा 606 आ रहा, फिर 101 लेमडा के इक्वल करेंगे, लेमडा की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी 6। तो दोनों साइड बोथ साइड अगर हम सॉल्व करेंगे ऊपर नीचे दोनों, तो लेमडा की वैल्यू हमारी जो आ रही 6 आ रही है। अब ऑप्शन एक ही मैच हो रहा है 6, तो हमारा यही ऑप्शन सही होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को कराते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मेरा इस क्लास को कराने का नतीजा वही यही है, एम यही है कि यार देखो इसमें नए सारे हम कई सारे नए वैरायटी के क्वेश्चन सॉल्व करें, जिससे आपको कई सारे कॉन्सेप्ट चेक होंगे, आपने क्या पढ़ा है वो हमको समझ में आएगा। अगर आप क्वेश्चन बना पा रहे हैं तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं। और एक आप मेरी एक यही आपको एडवाइस है कि आप क्वेश्चन को कई मेथड से, अभी आपके पास टाइम है तो कई मेथड से सॉल्व करने की कोशिश किया करिए कि जो मेथड हमको कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व कर पाए वही मेथड हमारा बेस्ट है। क्योंकि गेट में कम टाइम होता है, क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं और हमको कम लिमिटेड टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन को सही सॉल्व करना है और जल्दी। अगर आपको ऐसी कोई ट्रिक नहीं पता है तो आप जो आपको पता है उसी के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करिए, बट क्वेश्चन सही सॉल्व करना है हमको। अब अगर बहुत लेंदी मेथड से अगर हमको क्वेश्चन पता है सॉल्व करने में तो उसको टाइम वेस्ट होगा और ज़्यादा क्वेश्चन को अप्रोच नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक ये क्वेश्चन हमारा, अब ये क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर जो भी हो, क्वेश्चन नंबर है, इसमें एक हमको एक ए मैट्रिक्स दी गई है। इस क्वेश्चन को अच्छे से आप समझिएगा, 2x 3y। अब इसमें हमको आइगन वैल्यू बताई गई। इफ द आइगन वैल्यू ऑफ ए आर 4 and 8, देन हमको x y की वैल्यू बतानी। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 है x इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू 9। ऑप्शन नंबर सेकंड है x इज इक्वल टू -4 और y इज इक्वल टू 10। ऑप्शन नंबर थर्ड है हमारा x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 8। ऑप्शन नंबर 4 है हमारा x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू क्या आ रहा है हमारा 10 आ रहा है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप अच्छे से रीड करिए, एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर हम सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपकी कई सारी प्रॉपर्टी जो आपको पता है, हमने उस प्रॉपर्टी को कई बार पढ़ा है, बस इस वही प्रॉपर्टी के बेस पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको मैक्सिमम स्टूडेंट जो इस वीडियो को देखेंगे उनसे क्वेश्चन बन गया होगा, क्योंकि यार वो कई बार हमने क्वेश्चन को कराया, उस प्रॉपर्टी को यूज किया है, और इसमें आपको सिर्फ सिंपली प्रॉपर्टी के बेस पे क्वेश्चन था जिसको हम सॉल्व कर सकते थे। अब जिनसे नहीं सॉल्व हुआ तो उनके लिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में दिया गया था कि एक हमारी ए मैट्रिक्स है, इसमें आइगन वैल्यू हमारी क्या दी गई थी कि 4 और 8 है, क्योंकि हमारी 2x2 का मैट्रिक्स है, तो इसमें हमारी आइगन वैल्यू हमको पता है कि 2 ही आएंगी, तो इसमें आइगन वैल्यू 4 और 8 है। तो अब इसमें हमको सिंपली क्या करना है, दो फार्मूलोज का यूज करके वैल्यू निकालनी। एक हमारा होता है, क्या होता है, अच्छे से लिखते हैं, सम ऑफ
आइगन वैल्यू। अब आप खुद ही देखो, हमने कई सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किए, इसमें कई सारे क्वेश्चन कितने आसानी से इसी इन्हीं दो फार्मूले से हमारे क्वेश्चन बन रहा है। तो क्या है, सम ऑफ आइगन वैल्यू इक्वल ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। और सिंपली हमारा सेकंड ऑप्शन, सेकंड क्या होता था कि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू किसके इक्वल होता था, डिटर्मिनेंट में होता था भैया। ये हमको याद हो गया है। तो अब सम ऑफ आइगन वैल्यू, अब आइगन वैल्यू हमको क्वेश्चन में दी गई है 4 और 8, तो हम इनको सम कर देते हैं। 4 + 8 इज इक्वल टू, अब ट्रेस क्या है इससे हमारे निकालते हैं, ट्रेस पर डायगोनल को ऐड करना होता है, तो 2 + 1। ठीक है, अब यहाँ से y की वैल्यू हम निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो y की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 8 + 4 12 हो गया, और 12 में 2 सब्ट्रैक्ट किए तो यहाँ पे आ जाएगा 10। तो y की वैल्यू हमको पता चल गई कि y की वैल्यू 10 होगी। अब हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो अब सेकंड वाले ऑप्शन, वो सेकंड वाले फार्मूला से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे इस प्रॉपर्टी से। तो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, प्रोडक्ट मतलब 4 × 8 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 × y माइनस 3x, यही होगा। अब यहाँ पे 4 8 32 आ जाएगा। y की वैल्यू हमको पता है क्या है 10, तो 10 पुट कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 20 माइनस 3x। इसको हम सिंपली सॉल्व कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 इज इक्वल टू माइनस 3x, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा -4। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारी आ गई -4 और y की वैल्यू आ गई हमारी 10। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। तो ये क्वेश्चन ऐसे हमने सॉल्व करे। एक बार इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लीजिए, सोल्यूशन समझ लीजिए, उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। आई होप आज के सेशन में आपको बहुत मजा आया होगा, आपने नए कॉन्सेप्ट को समझा होगा और उनको कैसे क्वेश्चन में अप्रोच करना है, क्वेश्चन में यूज करना है, उसको आपने समझा होगा। तो इसी तरह हम नेक्स्ट लेक्चर में भी कई सारे मैं आपको गेट के पीवाईक्यू कराऊंगा, जिससे आपकी क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच डेवलप होती चली जाएगी। आप तभी मैं बोलता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आप पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, टेस्ट सीरीज दीजिए, उससे आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे हमको प्रॉपर्टीज तो पता चलती है। क्वेश्चन नए अगर सॉल्व करेंगे तो आपको कई सारे मेथड पता चलेंगे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। शायद हमको जो मेथड पता हो वो उससे भी क्वेश्चन सॉल्व हो रहा हो, बट उसका शायद कोई अल्टरनेट मेथड हो जिससे हम उस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर पा रहे हों, तो उससे हमारा टाइम भी बचेगा और क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो जैसे 1 मार्क्स से क्वेश्चन है तो उसमें हमको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। 2 मार्क्स के भी कई सारे गेट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो सिंपली 2 लाइन में या विदिन ए सेकेंड सॉल्व होना चाहिए, क्योंकि बस उनमें हमको क्या है कि वो भी गेट के एग्जामिनर जो होते हैं वो भी हमको टेस्ट कर रहे होते हैं कि हमको प्रॉपर्टीज अच्छे से पता है कि नहीं, उनको हम क्वेश्चन में अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर हमको ये पता है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि ज़्यादा आप कैलकुलेशन करो, क्योंकि उनको ही पता है आप इंजीनियरिंग करके आए हो तो आपको कैलकुलेशन आती होगी, बट उनको ये चाहिए कि आपको क्वेश्चन का नॉलेज हो, क्वेश्चन में जो अप्रोच लगानी है उसका नॉलेज हो, प्रॉपर्टीज हमको पता हो, कॉन्सेप्ट अच्छे से पता हो और उनको अप्लाई करना क्वेश्चन में आना चाहिए। सिर्फ इतना आना चाहिए, तो आपको गेट के कई सारे क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे जो विदिन ए सेकंड और बिना पेन टच किए क्वेश्चन में आएंगे। आप पीवाईक्यू उठा के देख लीजिए। अब ये क्वेश्चन में अगर हमको थोड़ा सा ही कैलकुलेशन आपको मैं लिख के बता रहा है इसलिए टाइम वेस्ट हो रहा है, मुश्किल का 30 सेकंड का ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ पे पता था y की वैल्यू अगर 10 आ रही है, फिर उसके बाद हमने वैल्यू रख दी, ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आज के लेक्चर में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा और हम मिलते हैं अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कई सारे नए गेट के अच्छे क्वेश्चन के साथ, जो इसमें आपको नया कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा और नई ट्रिक्स जो यूज हम कर सकते हैं जिससे हमारा टाइम बचे वो भी बताऊंगा। आई होप आपको मज़ा आया होगा। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट कर दिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।